हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग अच्छे रहिएगा, अपना ख्याल रखिए और इस टाइम में आप लोग बिल्कुल सेफ़ रहिए और अपनी स्टडी डेली कंटिन्यू करिए। प्लीज़ अपनी स्टडी को ब्रेक मत करिएगा। मैं बार बार यही कहूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होगा, जब आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप ये सोचेंगे कि काश हमने पहले पढ़ लिया होता। तो डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपकी रिदम बनी रहे पढ़ने की। तो चलिए, आज मैं आपके साथ एल्गी के 10 क्वेश्चन आंसर, जो एल्गी पार्ट 2 है, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ, फिर डैश है, एंड आउटर लेयर ऑफ। तो देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या कहा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कहा गया है कि जो ग्रीन एल्गी है, ठीक है, उसमें रिजिड सेल वॉल होती है। तो वो जो सेल वॉल है वो उसकी इनर सेल वॉल किसकी बनी होती है और आउटर सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इनर और आउटर सेल वॉल का कंपोजिशन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज एंड ऑप्शन बी है, यानी कि जो इनर है वो भी सेलुलोज की बनी है और आउटर भी सेलुलोज की बनी है। ऑप्शन बी है पेक्टोज एंड ऑप्शन सी है पेक्टोज सेल्युलोज एंड ऑप्शन डी है सेल्युलोज पेक्टोज। तो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो सेल वॉल होती है, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो होती है फ्रेंड्स, वो थिन होती है, पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और रिजिड, थोड़ी सी फर्म भी होती है, ठीक है। और इसका जो आउटर, जो आपका जो सेल होता है फ्रेंड्स, जो आउटर वॉल होती है वो पेक्टिक होती है और जो इनर होती है वो सेल्यूलोजिक लेयर होती है। यानी कि जो आउटर जो लेयर है वो पेक्टोज की बनी है फ्रेंड्स और इनर जो लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास, हाँ बिल्कुल, तो आउटर जो लेयर है वो पेक्टोज की है और इनर जो लेयर है वो सेलोज की है। इनर लेयर ऑफ एंड आउटर। अच्छा फ्रेंड्स, सीक्वेंस थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो ये देख लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जो इनर पहले पूछ दिया गया है, ये इनर पहले है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर डी को चूज़ कर लेते हैं कि ये इनर सेलोज की है और आउटर पेक्टोज की है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी इज। इसमें क्लास क्लोरोफाइसी का मेंबर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है। तो क्लोरोफाइसी में आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ग्रीन एल्गी को रखा गया है। तो ग्रीन एल्गी इसमें से कौन कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ऑल ऑफ दीज, ये सभी ग्रीन एल्गी हैं। तो ऑप्शन हमारे पास डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय। यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है फ्रेंड्स, तो ये आपको पूछना है, बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आइसोगेमी, ऑप्शन बी एनिसोगेमी, ऑप्शन सी ओगेमी एंड ऑप्शन डी कॉन्जुगेशन। तो यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेंड्स वो होता है आइसोगेमी से, वो आइसोगेमी से होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बिल्कुल इसको आप लोग याद रखिएगा। आइसोगेमी मतलब कि जब दो गैमिट्स आइसो यानी समान होंगे, ठीक है, उनमें कोई मतलब सिमिलर होंगे, उनमें कोई भी असमानता नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, यानी कि वॉल्वॉक्स जो आपको पता है कि ये कॉलोनियल एल्गी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कॉलोनियल एल्गी है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, आप लोग बुक में देख सकते हैं ऐसे, और ये कॉलोनी इसकी बनी होती है, कॉलोनियल एल्गा ये कहा जाता है। तो इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसकी हर एक सेल जो है वो, हर एक सेल यानी ईच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी वो किसके सिमिलर है, यानी कि ऐसा ही कोई एल्गा जो कि कॉलोनी बनाता है, कॉलोनियल एल्गा, वो बताना है आपको। देखिए, ये डिफरेंट वे में पूछा गया है कि सेल किससे सिमिलरिटी रखती है, यानी कि कॉलोनियल एल्गा दूसरा जो है वो कौन है। ए ऑप्शन यूलोथ्रिक्स, बी ऑप्शन स्पैरोगैरा, सी ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास, डी ऑप्शन नॉस्टॉक। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो वॉल्वॉक्स की हर एक सेल है जो उसकी कॉलोनी में वो क्लेमाइडोमोनास से सिमिलरिटी रखती है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स कि द मेंबर ऑफ पीओफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन। तो जो पीओफाइसी जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, पीओफाइसी या ब्राउन एल्गी जो है इसके मेंबर मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, प्राइमरली कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए फ्रेश वाटर, ऑप्शन बी मरीन हैबिटेट, ऑप्शन सी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड ऑप्शन डी रॉक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप लोगों का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि ये मरीन हैबिटेट होता है। थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। ब्राउन एल्गी या पियोफाइटा जो होते हैं उनकी लगभग 2000 स्पीशीज़ हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और जिसमें से मोस्टली ज़्यादातर जो हैं वो मरीन है, यानी कि समुद्र में रहती हैं, ठीक है। और इसमें एक बोडेनेला करके फ्रेंड्स एल्गी होती है, ठीक है, और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। बाकी इसमें क्योंकि जो कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो बोडेनेला एक एल्गी है, वो एक्सेप्शन में आती है। और इस तरीके से प्लूरोक्लैडिया एक एल्गी है, रेड एल्गी, जो कि ब्राउन एल्गी, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। बाकी सारी यहाँ पे जितनी भी हैं वो आपकी सी वाटर में पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। फ्रेंड्स मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लोग एल्गी के पिगमेंट्स और उनका स्टोरेज फूड ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा, बिल्कुल लर्न करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन इनके पिगमेंट से और इनके जो रिज़र्व फूड होता है उससे आता है फ्रेंड्स, ठीक है, मोस्टली आया हुआ है। अब बाकी अपकमिंग एग्ज़ाम में क्या होगा लेकिन वो तो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, ऑप्शन बी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, ऑप्शन सी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन, एंड ऑप्शन डी है क्लोरोफिल ए एंड फाइकोइरेथ्रिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन ये होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 6 वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, जो पियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के मेंबर होते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये जो इनका कलर होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट की और फ्यूकोजैंथिन की अमाउंट कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसी पर इनका कलर बेस्ड होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का कलर है वो पिगमेंट पे बेस्ड होता है। इसी तरीके से लाइकवाइज एल्गी में भी जो उनका कलर होता है डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन, ग्रीन, वो सब इनके पिगमेंट पे डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 है द सी वीड्स दैट फॉर्म्स द अंडर वाटर फॉरेस्ट्स आर। वाओ, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंडर वाटर फॉरेस्ट कौन फॉर्म करता है। सी वीड्स दैट फॉर्म्स अंडर वाटर फॉरेस्ट, ऑप्शन है हमारे पास कैल्प्स, ऑप्शन बी है लेमिनेरिया, ऑप्शन सी मैक्रोसिस्टिस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये जितने भी आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे लार्ज साइज़ के एल्गी हैं फ्रेंड्स, लार्ज साइज़ के हैं, ठीक है। और कैल्प, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस ये तीनों ही अंडर वाटर फॉरेस्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है लेमिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास लेमिनेरिया एंड मैनिटोल। लेमिनेरिया एंड मैनिटोल द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी आर। अच्छा, ये लेमिनेरिया एंड मैनिटोल जो ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड है वो क्या है। लिपिड्स, ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स हैं एंड ऑप्शन डी है लाइपोप्रोटीन है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है कि ये क्या है। देखिए जो पियोफाइसी के मेंबर होते हैं उनमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये किस फॉर्म में होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स ये लेमिनेरिन या मैनिटोल के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये लेमिनेरिन या मैनिटोल के फॉर्म में होता है। तो
चलिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट FeO5C इज करेक्ट। अब यहाँ पे FeO5C के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है इनमें। ऑप्शन बी है हमारे पास ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजेलेट पीयर शेप जू स्पोर, कि इनमें जो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पीयर शेप के जू स्पोर से होता है और बाय फ्लैजेलेटेड जू स्पोर हैं ये। नाउ ऑप्शन सी है इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर पायरीफॉर्म एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, कि इनमें दो लेटरल साइड से अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग बिल्कुल समझ जाइए कि ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रैगमेंटेशन से होता है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेंड्स जो पायरीफॉर्म गैमेट से होता है और इनमें दो लेटरल फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारे पास 10th वाला है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डिक्टियोटा थैलस। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एल्गी डिक्टियोटा की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसका ब्रांचिंग पैटर्न क्या होगा, ठीक है। एंड ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है मोनोपोडियल, ऑप्शन बी है एक्स करेंट, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको देखना चाहिए, हाँ चलिए। ऑप्शन ए है मोनोपोडियल, ऑप्शन बी है एक्स करेंट, ऑप्शन सी है डाइकोटोमस एंड ऑप्शन डी है डेलिक्विसेंट। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए डिक्टियोटा जो है वो रिबन शेप्ड होता है, ठीक है। डिक्टियोटा जो है वो रिबन शेप्ड और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड मरीन ब्राउन एल्गी है और ये शैलो वाटर में यानी बहुत डीप वाटर में नहीं होती है, ठीक है। और इसके पत्ते यानी फ्रॉन्ट, जैसे कि फर्न जो आपने टेरिडोफाइट पढ़ा है उसमें फ्रॉन्ट्स पाए जाते हैं ना, लीव्स को फ्रॉन्ट कहते हैं, वैसे ही जो इनके फ्रॉन्ट्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्रॉन्ट्स इनके जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल ही गया है डाइकोटोमस जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी का 10 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जो ये 10 क्वेश्चन आंसर्स थे एल्गी पार्ट 2 के, ये यहीं पे एंड हो जाते हैं, ठीक है। और आप लोग को ये लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा टीचर्स का और स्टडी को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और प्लीज़ सेफ़ रहिए, अपने घर पर रहिए, कहीं मत जाइए, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।